हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, समय बर्बाद न करते हुए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जो टॉपिक है कि ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण, जिनमें से लगभग 10 उपकरणों के बारे में आज हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे जिसमें एक कॉलम में इस साइड रहेगा उपकरण का नाम और दूसरे साइड में रहेगा कि वो ऊर्जा का रूपांतरण कौन से ऊर्जा का किस चीज़ में करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक कॉलम ए एक कॉलम ए, तो इसमें यहाँ पर उपकरण का नाम लिखेंगे और इसमें यहाँ पर बात करेंगे कि वो कौन से उपकरण कौन सा ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यहाँ पर आपने नाम सुना होगा डायनेमो का। आपने बचपन में पढ़ा होगा डायनेमो का क्या करता है। तो ये आपको बता दें कि डायनेमो अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है उसको कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। अब इसका कहाँ यूज होता है, आप कमेंट करके हमको बताएं कि डायनेमो का यूज कहाँ पे होता है। दूसरा उपकरण हमारा इसको नॉर्मली आप घर में यूज करते हैं, जो है मोमबत्ती। मोमबत्ती का उपयोग घर घर में होता है। क्या आप बता सकते हैं कि मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपने देखा होगा कि मोमबत्ती में मोम होती है, मोम को एक कपड़े का एक सिरा निकला होता है जिसको बत्ती कहते हैं, उसको एक बार जला दिया जाता है तो मोम उसका पिघलने लगता है। तो जो मोम पिघलता है वो मोम एक रासायनिक होता है और रसायन पिघल कर जलता है तो प्रकाश देता है। तो इसमें रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, और आप देखते होंगे गर्मी बहुत ज़्यादा उसमें से निकलती है तो उसमें ऊर्जा में बदलता है। तो इसमें आप ये मत सिर्फ याद रखिए कि मोमबत्ती से जलता है तो ये उपकरण है और ये रासायनिक ऊर्जा इसमें चेंज होती है प्रकाश ऊर्जा में। आपको ये भी उपकरण का भी नाम याद रखना है और कौन सा ऊर्जा किस चीज़ में बदलता है ये भी याद करना है। और लास्ट में ट्रिकी ये भी है कि कहाँ यूज होता है ये भी आपको याद रखना है। तो यांत्रिकी तो आप जानते हो, मोटर गाड़ी उड़ी में यूज होता है डायनेमो। और इसमें अब तीसरा उपकरण हमारा है, तीसरा उपकरण के बारे में बात करेंगे, वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का आपने नाम सुना होगा। अब आप बताएं माइक्रोफोन का आप यूज कहाँ करते हैं। जी हाँ, फ़ोन में करते हैं या फिर और भी जगह माइक में करते हैं, ये भी सभी माइक्रोफोन होते हैं। तो इस चीज़ में किस चीज़ का यूज होता है, तो आप माइक्रोफोन में आप जानते होंगे आप मुंह से बोलते हैं तो ध्वनि जो ध्वनि होती है वो तार में चली जाती है, तो ध्वनि ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो ये हमारे 3 उपकरण हो गए। अब बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चौथे उपकरण की। तो हमारा चौथा उपकरण है जो सबसे ज़्यादा इस समय एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो है सोलर सेल। सोलर सेल किस चीज़ का यूज करता है। सोलर सेल आप जानते होंगे सनलाइट। सोलर सेल होता है वो सनलाइट यानी सौर ऊर्जा को चेंज करता है विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा एक बहुत ही किफ़ायती तरीका होता है चेंज करने का। आपको एक बार इन्वेस्ट करना होता है, एक बार आप सोलर प्लेट खरीद लेंगे तो आपको जीवन भर या फिर 25 से 30 साल तक वो बिना रुके एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा फ्री में। तो सोलर सेल होता है जो एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट है, ये तो सबको याद ही होगा, लगभग सभी लोग घर पे लगा रहे हैं सोलर ऊर्जा प्लेट। तो ये सोलर ऊर्जा सेल होते हैं जो सनलाइट को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद पांचवा आता है विद्युत मोटर। यहाँ पर विद्युत मोटर के यूज करता है, विद्युत ऊर्जा जो होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा यहाँ पर 5वें नंबर पर विद्युत मोटर आता है। जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा का होता है और विद्युत ऊर्जा जिसको होता है उसको ये बदल देता है
यांत्रिक ऊर्जा में। आप इसका यूज आप जानते होंगे, विद्युत मोटर का कहाँ होता है। विद्युत मोटर का यूज होता है, हम बता दें आपको, जो घर में पंखे होते हैं उसमें विद्युत ऊर्जा को यूज करके उसको पंखे में इसका यूज होता है, ठीक, पंखे में यूज होता है, ठीक। और उसके बाद जो 6वें नंबर पर आता है विद्युत बल्ब आता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, कमेंट करके वीडियो में बताइए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, एडिसन, न्यूटन, केपलर और आइंस्टीन। इन चारों में आपको कमेंट करके बताइए कि किसने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक। अब बताते हैं विद्युत बल्ब में किस ऊर्जा का किस चीज़ में बदला जाता है। तो इसमें विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्म ऊर्जा में बदला जाता है। तो इसमें विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा साथ साथ बदलती है, ऊष्मीय ऊर्जा में। अब इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में ये भी चेंज होता है और मोमबत्ती में भी प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज होता है। लेकिन देखिए किस चीज़ का बदलाव हो रहा है। इसमें विद्युत बल्ब में विद्युत को प्रकाश और ऊष्मा में बदला जाता है, और यहाँ पर जो मोमबत्ती होती है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊर्जा, तो यही अंतर होता है। तो इसमें कई बार एग्जाम में भी पूछता है कि विद्युत बल्ब में और मोमबत्ती में किस प्रकार की समानता है। तो इसमें समानता ये है कि दोनों किसी न किसी ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं, और अंतर ये है कि ये रासायनिक ऊर्जा को बदलता है और विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को बदलता है। अब हमारा 7वें नंबर पे आता है, ऑप्शन नंबर 9 इसमें दिया है नोट्स में मेरे, कि विद्युत सेल जो होते हैं वो किस प्रकार की ऊर्जा को किस प्रकार में बदलते हैं। तो आपने विद्युत सेल में देखा होगा कि उसमें कई प्रकार के रसायन, जैसे एसिड पड़ता है, वाटर पड़ता है, तो वो एक रासायनिक होते हैं। तो ये रसायन ऊर्जा को किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो आप जानते होंगे कि जो विद्युत सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, जो ऐसे हमारे घर में बैटरी वैटरी सारी चीज़ें चलती हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो सितार होता है, एक सितार होता है, सितार हुआ, गिटार हुआ, और भी बहुत सारे जो तार के तन्यता का यूज करके जो साउंड उत्पन्न होते हैं, तो उन सब में के सारे उपकरणों को यहाँ पे गिना जा सकता है। वो क्या करते हैं, उसमें जो यंत्र होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, राइटिंग पर मत जाइए, ज्ञान पर जाइए, यहाँ पर नॉलेज ये पर इकट्ठा करिए। तो इसमें ये दिखाया था कि सितार जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देता है। और हमारा एक सबसे लास्ट में जो सबसे इजी है, जो आप कन्फ्यूजन भी रहता है, एग्जाम में कन्फ्यूज कर देते हैं, लाउड स्पीकर। जो लाउड स्पीकर होता है, यानी कि हम लोग का फ़ोन का जो स्पीकर होता है, कोई भी स्पीकर आप मान लीजिए, तो वो क्या करता है, उसमें से तो आवाज़ निकलता है, और आवाज़ निकलता है तो आपको उसमें आवाज़ जाता कहाँ से है, तो आपके पेन ड्राइव में या फिर कहीं में मेमोरी रहती है, तो वो विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत के रूप में उस लाउड स्पीकर तक तार के माध्यम से आती है, और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल कर वो आपको सुनाई देती है। तो यहाँ पर इतनी सारी ऊर्जाएँ थी और इतने सारे ये उपकरण थे जो आपको बताएंगे कि कौन सा उपकरण क्या होता है। चलिए इस बार इसको रिपीट कर लेते हैं और उसके बाद टेस्ट में आपको पूछते हैं। तो पहला हम लोग का उपकरण था डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में होता है, प्रयोग करता है। मोमबत्ती होती है जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन होती है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सोलर सेल होता है सनलाइट को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में होता है, इसका यूज फैन में होता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और लास्ट में आता है सितार गिटार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर हम लोग का एक चैप्टर हुआ पूरा। अब इसको हम लोग मोड़ के रख देते हैं। अब शुरू करते हैं आपका टेस्ट। तो 10 सेकंड तक आप लोग नोट करिए, सारा दोहरा लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आपका टेस्ट। 1 नंबर पे आपको कमेंट में जल्दी जल्दी बताना है कि कौन सा, या फिर आप अपना पेन पेपर लेके नोट कर लीजिए। चलिए पहले नंबर पे आते हैं डायनामो। अब बताइए डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को किस चीज़ ऊर्जा में बदलता है।
नोट करते रहिए कितना आपका सही हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन, मोमबत्ती कैंडल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तीसरा क्वेश्चन, माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस में बदलता है। आप अपना आंसर लिखते रहिए पेज पे। चौथा, लाउड स्पीकर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। पांचवा, सोलर सेल। छठवा, विद्युत मोटर। नोट करते रहिए, आंसर लिखते रहिए आप अपने पेज पे। इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक सेल बैटरी, और नौवा है गिटार। आपके इतने सारे हो गए। अब आप बताइए कितने सारे क्वेश्चन आपका सही हुए। कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप आंसर मिलाना चाहते हैं तो इस चार्ट से मिला सकते हैं। धीरे धीरे आपको दिखा दे रहे हैं। आप अपना आंसर इस चार्ट से मिला लीजिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में बताएं। क्वेश्चन ये है कि ट्यूबलाइट होती है